117 नंबर क्वेश्चन है हमारा, एक नए थर्मोस्टेट स्विच। ए ऑप्शन है केवल कुछ ओम, 10 से कम या 0। बी ऑप्शन किलो ओम, सी मेगा ओम, डी अनंत। सीलिंग फैन उपयोग करता है संधारित्र मोटर, संधारित्र स्टार चलित मोटर, संधारित्र स्टार मोटर, यूनिवर्सल मोटर। 119 नंबर क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर का उपयोग डैश के परिणाम को परिवर्तित करने के लिए किया जाता है शक्ति, वोल्टेज, आवृत्ति, पावर फैक्टर। 120 नंबर क्वेश्चन, 3 फेज ट्रांसफार्मर में प्राइमरी वाइंडिंग होती है 2, 3, 4, 5। कितनी वाइंडिंग होती है बताना है आपको। 121 नंबर क्वेश्चन, लघु वितरण ट्रांसफार्मर में निम्न में से कौन सी सुरक्षा युक्ति प्रयोग की जाती है? ए प्रयोग द्वारा सुरक्षा, बी वकोल्स रिले, सी प्रेशर रिलीज वॉल्व, डी ये सभी। 122 नंबर क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर के ब्रीदर में प्रयोग होने वाला ताजा सिलिका जेल किस रंग का होता है? ए ऑप्शन नीला, बी सफ़ेद, सी हरा, डी बैगनी। नमी सूखने के बाद सिलिका जेल का रंग हो जाता है लाल, भूरा, पीला, नीला। 124 नंबर क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर कोर में हमिंग ध्वनि उत्पन्न होने का क्या कारण होता है? ट्रांसफार्मर का अतिभार, निम्न कोटि का वोल्टेज, लैमिनेटेड कोर का परिपूर्ण कसाव, अंकरण में त्रुटि। 125, सामान्यतः ट्रांसफार्मर की दक्षता होती है 25%, 75%, 95 से 98%। 126 नंबर क्वेश्चन, कम क्षमता वाले डीसी मशीन की योग की बनाई जाती है कास्ट आयरन, एल्युमिनियम, पीतल या फैब्रिकेटेड स्टील की। 127 नंबर क्वेश्चन, डीसी जनरेटर की क्षमता जो दक्षता होती है वो कितनी होती है? 60 से 80% तक, 70 से 80% तक, 85 से 95% तक या 100%। 128 नंबर क्वेश्चन, डीसी जनरेटर की वोल्टेज को बढ़ाने की सरल विधि है वायु अवरुद्ध फ्लक्स घनत्व को कम करना, बी घूर्णन गति को बढ़ाना, सी घूर्णन गति को कम करना, डी आर्मेचर की लंबाई को बढ़ाना। 129 नंबर क्वेश्चन, कम्यूटेटर सेगमेंट में लगाई जाने वाली तांबे की पत्तियां के आकार क्या होता है? टी आकार की, वी आकार की, यू आकार की, डब्ल्यू आकार की। 130 नंबर क्वेश्चन, समांतर प्रचालन के लिए निम्न में से कौन सा जनित्र अधिक उपयुक्त है? सीरीज जनित्र, शंट जनित्र, कंपाउंड जनित्र, सीरीज एवं शंट जनित्र। 131 नंबर क्वेश्चन, एडी धारा क्षति कुल जो क्षति होती है उसका कितना प्रतिशत होती है? 20 से 30%, 30 से 40%, 40 से 50% या 50 से 60%। 132 नंबर क्वेश्चन है, डीसी मोटर का स्टार्टिंग प्रतिरोध सामान्यतः होता है ए उच्च, बी बहुत उच्च, सी लगभग 1000 ओम, डी लगभग 1 से 10 ओम। 133 नंबर क्वेश्चन, लिफ्ट में कौन सी डीसी मोटर को वरीयता दी जाती है? डीसी शंट मोटर, डीसी सीरीज मोटर, क्यूमुलेटिव कंपाउंड डीसी मोटर, डिफरेंशियल कंपाउंड डीसी मोटर। 134 नंबर क्वेश्चन, सीरीज क्षेत्र डायवर्टर गति नियंत्रण विधि मुख्य रूप से में किस में प्रयोग की जाती है? पंखा मोटर्स, विद्युत रेलगाड़ी, भोजन मिक्सर या फिर प्रिंटिंग मशीन में। 135 नंबर क्वेश्चन, किसी प्रेरक मोटर की स्लिप को परिकलित करें यदि इनमें 4 ध्रुव 50 हर्ट्ज 400 चक्कर प्रति मीटर मिनट रोटर चाल है तो 73.3%, 66.6%, 50% या 60%। 136 नंबर क्वेश्चन, किसी एकल फेज मोटर में घूर्णीय चुंबकीय क्षेत्र के कोण पर प्रतिस्थापित होता है 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री या 120 डिग्री। वेव वाइंडिंग को अन्य किस नाम से जाना जाता है? श्रेणी वाइंडिंग, समांतर वाइंडिंग, मिश्रित वाइंडिंग, इनमें से कोई नहीं। 138 नंबर क्वेश्चन, यदि पोल्स की संख्या 4 है और खांचों की संख्या 24 तो पोल पिच का मान होगा 8 खांचे, 6 खांचे, 4 खांचे, 2 खांचे। 139 नंबर क्वेश्चन, घरेलू रेफ्रिजरेटर में निम्न में से कौन सी मोटर प्रयोग की जाती है? डीसी सीरीज मोटर, डीसी शंट मोटर, यूनिवर्सल मोटर, सिंगल फेज प्रेरणा मोटर। 140 नंबर क्वेश्चन, वाइंडिंग मशीन में निम्न में से कौन सी मोटर प्रयुक्त की जाती है? ए ऑप्शन यूनिवर्सल मोटर, बी शेडेड पोल मोटर, सी रिप्लेशर मोटर, डी कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। 141 नंबर क्वेश्चन, कैपेसिटर स्टार्ट प्रेरणा मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क होता है 0, कम, रेटिंग टॉर्क के बराबर या फिर रेटिंग टॉर्क से अधिक। 142 नंबर क्वेश्चन, फुल लोड पर उच्चतम पावर फैक्टर वाली सिंगल फेज प्रेरण मोटर का प्रकार है शेडेड पोल मोटर, स्प्लिट फेज मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, कैपेसिटर रन मोटर। 143 नंबर क्वेश्चन, शेडेड पोल मोटर में सेटिंग फाइल बनी होती है ए लोहे से, बी एल्यूमिनियम से, सी कॉपर से, डी पीतल से। 144 नंबर क्वेश्चन, रेल इंजन के लिए अधिक कितने अश्वशक्ति तक की यूनिवर्सल मोटर प्रयोग की जाती है? 1100 हॉर्स पावर, 1500 हॉर्स पावर, 2200 एचपी की या 2500 एचपी की। यूनिवर्सल मोटर का एक ऑपरेटिंग गुण है सभी लोड्स पर अचर चाल, फुल लोड पर उच्च चाल, फुल लोड पर अचर चाल, लोड पर निर्भर परिवर्तित चाल। 46 नंबर क्वेश्चन,
अल्टरनेटर की आउटपुट को नियत रखने के लिए प्राइम मूवर की घूर्णन गति को समायोजित किया करना पड़ता है। ए फ्रीक्वेंसी में, बी करंट, सी वोल्टेज, डी फेज कोण। 147 नंबर क्वेश्चन, अल्टरनेटर के गतिशील रोटर को प्रदान किए जाने वाली उत्तेजक वोल्टेज होती है। ए उच्च डीसी, निम्न डीसी, उच्च एसी, निम्न एसी। 148 नंबर क्वेश्चन, एक अल्टरनेटर के क्षेत्र परिपथ के साथ आपूर्ति होती है। एक कंपन धारा, एक दिष्ट धारा, एक अल्टरनेटिंग धारा, एक पल्सेटिंग धारा। 149 नंबर क्वेश्चन, स्टीम टरबाइन से चलने वाली मशीन कहलाती है। टर्बो अल्टरनेटर, हाइड्रो अल्टरनेटर, गैस अल्टरनेटर या ये सभी। लास्ट क्वेश्चन है टेक्निकल का 150 नंबर क्वेश्चन, किसी अल्टरनेटर द्वारा उत्पादित विभवांतर वाहक बल पर निर्भर करता है। आवृत्ति, टर्मिनल वोल्टता, स्पंदन गति या क्षेत्र धारा। ये क्वेश्चन मैंने कल भी पूछा था, कई लोगों ने इसका जवाब दिया था, तो ये बताना है आपको। तो अब आती है बारी हमारे नॉन टेक्निकल क्वेश्चंस की 151 से। तो चलिए दोस्तों वो देखते हैं। तो क्वेश्चन है आपका 151 नंबर, बाणभट्ट निम्नलिखित में से किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? पहला विक्रमादित्य, दूसरा कुमारगुप्त, सी हर्षवर्धन, डी कनिष्क। 152 नंबर क्वेश्चन, हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करते थे? ए मथुरा में, बी प्रयाग में, सी वाराणसी में, डी ताम्रलिप्ति में। 153 नंबर क्वेश्चन, एक महान रोमानी नाटक कादम्बरी का लेखक कौन था? बाणभट्ट, हर्षवर्धन, भास्करवर्धन, बिंदुसार। निम्नलिखित में से किसकी रचना हर्षवर्धन ने नहीं की थी? हर्षचरित्र, रत्नावली, प्रियदर्शिका, नागानंद। इनमें से किसी एक की रचना हर्षवर्धन ने नहीं की थी, वो बताना है आपको। 155 नंबर क्वेश्चन, हर्ष द्वारा आयोजित कन्नौज सभा किसके सम्मान में रखी गई थी? फाहियान, इसमें क्वेश्चन गलत है थोड़ा सा। हर्ष द्वारा जो आयोजित कन्नौज की सभा है वो किसके सम्मान में रखी गई थी, साथ साथ किसके सामने रखी गई थी वो है इसके बारे में। तो फाहियान, किसके आने पर हुई थी ये सभा, इसके बारे में पूछा गया है इसमें। तो फाहियान, इत्सिंग, ह्वेनसांग, मेगनस्तीज। 156 नंबर क्वेश्चन, वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना है? बैरोमीटर, मिलीमीटर, वोल्टमीटर, डेकामीटर। 157 नंबर क्वेश्चन, अमीबा में कुल कितने शैल या कोशिका होते हैं? 1, 2, 3, 4। 158 नंबर क्वेश्चन, नागालैंड भारत का विधिवत राज्य कब बना? 1963, 1964, 1965, 1966। 159 नंबर क्वेश्चन, उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है? मालीगांव, जलगांव, फुलेरा, मालाखेड़ा। 160 नंबर क्वेश्चन, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री। 161 नंबर क्वेश्चन, रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? फ्रीऑन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन। 162 नंबर क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन की खोज करता है? जे थॉमसन, डार्विन, जे थॉमस, कलाम आज़ाद। अब आपका रीजनिंग क्वेश्चन है आपके, जैसे मोची चमड़ा, दर्जी का क्या होगा? तो ये बताना है आपको। बजाज कमीज, धागा, कपड़ा। भेड़ के जैसे मटन से रिलेटेड है, इसी तरह हिरन किससे रिलेटेड हो ये बताना है आपको। मीट, व्हील, फ्लैश, वेनिजन। जैसे किसी गाय के लिए बछड़ा है, वैसे ही किसी बकरी के लिए क्या होगा ये बताना है आपको। बछड़ा, पिल्ला, छौना, मेमना। निम्नलिखित शब्दों में से विषम शब्द चुनना है आपको। पत्र, स्पीड पोस्ट, SMS, मनी ऑर्डर। निम्नलिखित शब्दों में से विषम शब्द चुनिए। नाक, होंठ, गला, आंखें। 168 नंबर क्वेश्चन, एक महिला की ओर संकेत करते हुए साइमन ने कहा, वह मेरे पिता की एक मात्र बहन की पुत्री है। वह महिला साइमन से किस प्रकार संबंधित है? तो ऑप्शन है आपके माता, फुफेरी बहन या बुआ। 169 नंबर क्वेश्चन, सी माता है ए और बी की, यदि डी पति है बी का, तो सी कौन है डी की? ये बताना है आपको। माता, बहन, सास, चाची। 170 नंबर क्वेश्चन, यदि विगत परसों से एक दिन पहले का दिन शनिवार से 3 दिन आगे आने वाले दिन हो तो आज कौन सा दिन है? तो बृहस्पतिवार, शुक्रवार, मंगलवार, बुधवार। ये बताना है आपको। अब हिंदी क्वेश्चन है आपके 171 नंबर क्वेश्चन, उर्वरा शब्द के लिए वाक्यांश क्या है? बंजर भूमि, उपजाऊ भूमि, ऊसर भूमि, समतल भूमि। व्याकरण जानने वाले वाक्य के लिए एक शब्द है, बताना है आपको। व्याकरण ज्ञाता, व्याकरण विशेषज्ञ, व्याकरण या व्याकरण पंडित। 173 नंबर क्वेश्चन, बाहें खिलना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? बाल बिखर जाना, बहुत खुश होना, बगल झांकना, कली खिलना। 174 नंबर क्वेश्चन, पक्षतापूर्व व्यवहार करना भाव की अभिव्यक्ति हुई है। चिराग तले अंधेरा, दाल में काला होना, अंधा बाट रेवड़ी फिर अपनों को दे, तिनके की आट में पहाड़।
175 नंबर क्वेश्चन, बैलेट का सही हिंदी शब्द क्या है? मतपत्र, परिपत्र, सूची पत्र, आवेदन पत्र। ब्यूरोक्रेसी का समानार्थक शब्द बताइए हिंदी में। जनतंत्र, शासन तंत्र, आधिकारिक तंत्र या राजतंत्र। मिनट का समानार्थक शब्द हिंदी में बताना है आपको। कार्यवृत्त, टिप्पणी, कार्यपालन या ज्ञापन, निविदा। 178 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से खुश वाक्य है। हम तो अवश्य जाएंगे, तब बी है ऑप्शन है, तब शायद यह काम शुरू हो जाएगा। सी है, यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है। डी, इस बात के कहने में किसी को संकोच न होना। इन निम्नलिखित में से खुश वाक्य कौन है ये बताना है आपको। 179 नंबर क्वेश्चन, अशुद्ध वाक्य बताना है आपको। कोयल आम की डार पर कूक रही है। बी ऑप्शन, इस कमरे की छत बहुत ऊंची है। सी ऑप्शन, मानव विधाता की श्रेष्ठतम रचना है। डी ऑप्शन, व्यायाम स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है। 180 नंबर क्वेश्चन, इसमें आगे नाम मिस हो गया है, कुछ भी मान लेते हैं। राम ने कक्षा में गणित की परीक्षा ली। वाक्य है कर्मवाच्य, कृतवाच्य, भाववाच्य, इनमें से कोई नहीं। मोहन से पढ़ा नहीं जाता। वाक्य है भाववाच्य, कृतवाच्य, कर्मवाच्य, इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अकर्मक क्रिया का है? रमेश ने सुरेश को पुस्तक दी। माली पेड़ों को पानी देता है। सी, वीणा सामान लाती है। डी, बच्चा जोर से रोया। 183 नंबर क्वेश्चन, जो क्रिया कर्म का बोध नहीं कराती उसे कहते हैं प्रेरणात्मक क्रिया, संयुक्त क्रिया, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। 184 नंबर क्वेश्चन, पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है। निशिय पानी पीकर दौड़ते चला गया। बी ऑप्शन, दिनेश लड़कियों को पढ़ाता है। सी ऑप्शन, चोर भाग गया। डी, राम बैठा है। 185 नंबर क्वेश्चन, भौरा का पर्यायवाची शब्द बताना है। शिलीमुख, सारंग, पादप, केकी। 186 नंबर आपके स्टार्ट हो गई, इंग्लिश स्टार्ट हो गई यहाँ से। 15 जो क्वेश्चन आपके इंग्लिश के हैं। बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, इसका ये मुहावरा है आपका, इडियम है, इसका बताना है आपको। थंडरिंग, ए कंप्लीट सरप्राइज, इन्फॉर्म समथिंग बैड, नो आइडिया। ये आपका इडियम है, आपको बताना है। 187 नंबर क्वेश्चन है आपका, व्हेन द प्रिंसिपल एंटर द क्लास ए स्टूडेंट डैश ऑन द ब्लैक बोर्ड। इसमें आपको रिक्त स्थान भरना है आपको। यहाँ पे क्या आएगा, कौन सा इसमें जो वर्ब है वो आएगा। रोट, वॉज राइटिंग, राइट्स, इज राइटिंग। 188 नंबर क्वेश्चन, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें आपको करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है, तो आप पढ़ सकते हैं इसके अंदर। 189 नंबर क्वेश्चन, द बॉयज वाज क्योर्ड डैश टाइफाइड फ्रॉम ऑफ फोर थ्रो। इसमें आपका फिल इन द ब्लैंक्स ही करना है आपको। फाइंड द सेंटेंस 190 नंबर क्वेश्चन, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। अब सर ये आपको इसमें फाइंड सेंटेंस फाइंड करना है। कौन सा सेंटेंस है ये आपका? सिंपल पास्ट, पास्ट परफेक्ट, सिंपल प्रेजेंट या पास्ट फ्यूचर प्रेजेंट परफेक्ट। रैन फॉल्स फ्रॉम द क्लाउड, ये भी आपका टेंस में बताना है आपको। पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। एग्जेक्टिव रिलेटेड क्वेश्चन एंड आंसर यहाँ पे एग्जेक्टिव के बताने हैं आपको। डायरेक्ट का क्या होगा एग्जेक्टिव? तो डायरेक्टली, डायरेक्टफुली, डायरेक्टिवली या डायरेक्ट निगली। हिस्ट्री के बताना है आपको, हिस्टोरिकली या हिस्टोरिकल, हिस्टोनिक्स, हिस्टोनिक। इसमें भी आपको एडजेक्टिव बताना था। और 194 नंबर क्वेश्चन में आपको फाइंड करें इनकरेक्ट छांटना है इसके अंदर। गर्ल्स यूजुअली आर टेकिंग मोर टाइम फॉर ड्रेसिंग, तो इसमें कौन सा गलत होगा ये आपको वाक्य बताना है। 195 नंबर क्वेश्चन में कौन सा यहाँ पे आई एम गोइंग टू थिएटर नाउ, तो कौन सा सेंटेंस, कौन सा पैराग्राफ कहाँ पे गलत है ये आपको बताना है। ईडियम है यहाँ पे फिर ब्रेक द आइस, कटिंग द आइस। इसका क्या होगा? ब्रेक द आइस का मतलब क्या होगा? कटिंग द आइस, ब्रेकिंग डाउन ए सोशल स्टिफनेस ऑफ ऑकवर्डनेस। या सी ऑप्शन है क्लोज बट नो किगर, या डी नन ऑफ दीज। 197 नंबर क्वेश्चन, ए हार्ड नट टू क्रैक, वेरी डिफिकल्ट नट क्रैकर, हार्ड नट क्रैकर या नन ऑफ दीज। ये भी आपका ईडियम है, ये बताना है आपको। 9 डेज वंडर, ये भी आपका ईडियम्स है। हैप्पीनेस डेज, 9 डेज वेरी गुड, समटाइम्स स्पेशल या नन ऑफ दीज। अब डायरेक्शन बताना, सेलेक्ट द प्रॉपर प्रीफिक्स, प्रीफिक्स बताना है आपको इंग्लिश के। एडिटर के आगे क्या आएगा? बाय, सब, ज्वाइंट, बी आई। डेंजर के अंत में क्या आएगा? ई आर, प्रीफिक्स बताना है इसके अंदर भी आपको। ई आर, ई ओ यू एस, ई डी या ई एन प्रीफिक्स। ये है आपके टोटल इंग्लिश के क्वेश्चंस, ये है आपके 200 क्वेश्चंस। साथियों उसमें कई क्वेश्चंस मैंने देखे अभी जो प्रिंटिंग मिस्टेक के कारण गलत हैं या कई बार दोबारा भी आ चुके हैं, तो वो काउंट नहीं किए जाएंगे। परसेंटेज के हिसाब से जो टॉप 20 आएंगे उनका बताया जाएगा।
साथ ही साथ आप लोगों को जो भेजना है आंसर की हमारे पास, वो 1 बजे तक भेजना है। 1 बजे के बाद टॉप 20 के लिए आपकी आंसर की में जो कॉपी चेक है वो नहीं की जाएगी। जैसा कि आप जानते हैं कि कंप्यूटर में क्रॉस होना, कंप्यूटर में क्वालिफाई करना अनिवार्य है। 40% नंबर लाना उसके अंदर अनिवार्य है। उसमें 5 क्वेश्चन रिपीट किए गए हैं, वो कंसीडर नहीं किए जाएंगे। उसी हिसाब से कॉपी, उसी हिसाब से आंसर की देखी जाएगी। साथियों, कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो तो आप मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। अगर मैं फ़ोन पिक ना कर पाऊँ तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और बाकी अगर वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों को शेयर करें ताकि वो भी इस एग्ज़ाम को दे पाएँ, उनका भी तैयारी का लेवल पता चले उनको। और बेस्ट ऑफ लक। और जल्द ही आपको वीडियो इस बारे में मिलने वाली है कि जो भी अपडेट आएंगी यूपीपीसीएल से रिलेटेड। अभी तक कोई वैलिड न्यूज़ अभी तक नहीं आई है मेरे पास, इसलिए मैंने आपको आपके समक्ष नहीं रखी है। तो उम्मीद है कि जल्द से जल्द जो भी न्यूज़ आए मैं आपके सामने रखूँ। ट्विटर कैंपेन के बारे में बात रही तो उसके बारे में भी नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगा। ठीक है साथियों, बेस्ट ऑफ लक साथियों, धन्यवाद साथियों।